नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके साथ आपके बीच। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम तो है असर लॉकडाउन का। लॉकडाउन जो एक ऐसा नाम है, अच्छे अच्छे लोगों को इसने हिला के रख दिया। पूरी दुनिया ही इस लॉकडाउन के चक्कर में आई हुई है और इतनी परेशानी है। मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास सब इससे परेशान है। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि हमारे एक सज्जन मित्र जिनका नाम गुरमीत सिंह था, वो उनका एक अपना साउथ दिल्ली में कपड़े का काम था, रेडीमेड गारमेंट का काम था। उनके पास स्टाफ भी था। और लॉकडाउन की वजह से पहले तो 2-3 महीने बिल्कुल लॉकडाउन में दुकानें बंद रही, कोई काम काज नहीं। फिर भी उन्होंने अपने स्टाफ को जैसे भी हो सकता था एडजस्ट किया, कुछ किया। 4-5 बंदों का स्टाफ था उनका। अब जैसे भी हुआ, एक दिन सवेरे नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने में उनका अपना दिमाग ऐसा बंद हो गया कि कुछ नहीं, चुपचाप सोचते रहे कैसे चलेगा कैसे चलेगा। दिमाग में टेंशन थी क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी अभी मार्केटों की हालत ठीक ठाक नहीं हुई थी। दुकानों में भी काम नाम मात्र ही था, ज़्यादा काम था नहीं, खर्चे निकालने में मुश्किल हो रखे थे। हालांकि गुरमीत जी ये चाहते थे कि किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि पंजाबी तो पहले जाते हैं वंड खाओ तो खंड खाओ, वो तो बांट के ही खाना चाहते हैं। पर मजबूरी ये हो रही थी कि दुकान के अंदर जो स्टाफ था उनकी 50,000 करीब सैलरी थी, फिर और दुकान के खर्चे, कुल मिला के ये हालत था कि दुकान इतना खर्चा नहीं उठा पा रही थी। आज वो सोच रहे थे कि मेरी दुकान में जो स्टाफ है उनमें से एक आध स्टाफ को कम करना पड़ेगा कि ताकि मेरा खर्चा बराबर हो सके। अब क्या किया जाए, किस स्टाफ को घटाया जाए कि 2 लड़कियां और 2 लड़के उनकी दुकान में काम करते थे। रेडीमेड गारमेंट का लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही काम थे उनके पास। लेडी जो थी अपने काम में माहिर थी और लेडीज़ का काम थोड़ा बहुत हिल रहा था, तो लेडीज़ की तो दोनों ज़रूरत थी। अब दोनों लड़कों में से अब किसको सॉर्ट आउट करें, ये दिमाग में उनके चल रही थी परेशानी। फिर उनको याद था कि एक जो लड़का दीपक नाम का लड़का है, उसका जो बड़ा भाई है उसकी नौकरी लगी हुई है, और दूसरा जो सुरेश है उसके पास वो अकेला ही है घर में और कमाने वाला भी कोई नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि दीपक के भाई का तो चलो नौकरी है, घर में गुजारा हो जाएगा, अभी उसको थोड़े टाइम के लिए हटा देता हूँ। तो जैसे भी अपने मन में उलझन सी लेके सवेरे दुकान पे पहुंचे तो चारों स्टाफ जो थे वो दुकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने चाबी दी, दुकान खोली, सफाई हुई, दुकान सेट हो गई। पर दिमाग में टेंशन नहीं जा रही थी कि बच्चों से कैसे बात करी जाए, क्योंकि उन लड़कों को 3-3 साल 2-2 साल हो गए थे काम करते हुए और अच्छे काम कर रहे थे, तो उनको मना भी कैसे किया जाए। इसी उधेड़ में लंच टाइम भी हो गया। जब लंच करके जब स्टाफ वापस आया, 2-2 करके जब गए थे स्टाफ वापस आया तो दुकान पे खाली बैठे थे। उन्होंने स्टाफ को बोला कि बेटा इधर मेरे पास आओ, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। तो सवेरे से स्टाफ ये देख रहा था कि आज सर जो हैं थोड़े से उदास से हैं, अब किस टाइप की क्या बात करेंगे कोई पता नहीं। तो वो उनके पास आके बैठ गए। कहते देखो दुकान की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है कि दुकान पे अभी इतना काम नहीं है, तो मैंने जो सोचा है कि आप चारों में से किसी एक को मैं अभी जॉब से हटाऊंगा, फिर कभी ज़रूरत पड़ गई या काम ठीक हुआ तो मैं वापस उसको बुला लूँगा। तो मैं ज़्यादा ये सोच रहा हूँ कि काम मेरा अभी इतना है नहीं कि जिससे मैं खर्चे निकाल सकूँ। तो आपने जो मेरे से इतना काम किया भी है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ, पर मजबूरी में मुझे स्टेप उठाना पड़ रहा है। तो मैं इसमें से 4 पर्चियाँ बनाई हैं चारों की। आप चारों में से कोई जना है उसमें एक पर्ची उठा लो, जिसका भी नाम निकल आया उसको थोड़े टाइम के लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी। ये मेरी मजबूरी है, आप समझ सकते हो। वरना तो मैंने जो लॉकडाउन में भी 2-3 महीने आपको सैलरी दी है, अपने घर से दी है, क्योंकि दुकानें तो बंद थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका खर्चा भी इसी सैलरी से ही चलता है। और आज मेरी मजबूरी है कि मुझे एक स्टाफ को कम करना पड़ेगा। तो ये 4 पर्चियाँ मैंने बनाई हैं, आप चारों में से कोई भी चाहे एक पर्ची उठा ले, जिसका नाम निकल गया तो मैं उसको सॉरी बोलूँगा और कुछ नहीं कह सकता। तो चारों जो स्टाफ एक दूसरे मुंह देखने लगे पर चुप रहे। सरदार जी ने चारों पर्चियाँ फेंकी तो एक लड़की को बोला बेटा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें नाम लिखा था दीपक। अब दीपक के बारे में सरदार जी सोच रहे कि इसके बड़े भाई की नौकरी है, चलो कोई बात नहीं, इसका गुजारा हो ही जाएगा, बड़ा भाई निकाल दे। जब दीपक का नाम निकला, दीपक बड़ा हंसमुख लड़का था, और जब उसका नाम निकला नौकरी छोड़ने के लिए तो थोड़ा चेहरा उसका उदास हो गया। तो सरदार जी ने उसको बोला कि बेटा मेरी मजबूरी आप समझ रहे हो, तो ये पर्ची में आपका नाम निकला है, तो
आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अभी सरदार जी कुछ कह ही रहे थे तो एक लड़की बीच में बोली कि सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो हाँ बेटा क्या कहना चाहते हो। कहते सर दीपक घर में भी कमाने वाला कोई नहीं है, कुछ दिन पहले इसके भाई की नौकरी भी छूट गई है और इसकी माँ भी बीमार है। तो सरदार जी चुप हो गए। अब जो दूसरी लड़की खड़ी थी उसने बड़े कायदे की बात करी। कहते सर हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बोलो भाई आप भी अपना सुझाव दो, क्या कहना चाहते हो। कहते सर आप हमें बेचारों को 12-12 हज़ार रुपये सैलरी देते हो ना, तो दीपक को निकालो मत। तो बेटा 12-12 हज़ार का मतलब समझ गया 50,000 सैलरी, तो यही हो गया 48,000 सैलरी हो गई कुल मिला के। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ। कहते सर एडजस्ट की बात तो ऐसी है, अगर आप एडजस्ट ही करना चाहते हैं तो आप हम चारों की सैलरी जो है ना घटा दो, 12 के बजाय हमें 9-9 हज़ार रुपये सैलरी दे दो। हम चारों काम भी करेंगे और आपका बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आपका भी खर्चा कुछ कम हो जाएगा। तो कहते बेटे हमें 9-9 हज़ार में गुजारा हो जाएगा, गुजारा 9-9 हज़ार में कर लोगे। कहते सर हमारा जो एक साथी है उसको नौकरी से निकाला जाए, वो बेचारा 10,000 इससे हम जाएगा क्योंकि इससे हम काम करें तो कहीं है नहीं, तो हम थोड़ा निवाला कम कर लेंगे अपना, पर हमारा साथी हमारे पास से ना जाए। हमारे तो यही सलाह है कि 9-9 हज़ार में आपको 36,000 रुपये पड़ेंगे, वैसे 48,000 देते हो, जो 10-12 हज़ार आप कम करना चाहते हो उसको हम चारों ही आपस में एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो हमारा एक जो भाई बंद हमारे साथ जो काम कर रहा है तो उसका भी गुजारा होता रहे और इस कोई परेशानी ना हो। हम अपना निवाला थोड़ा कम कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। जब आपका काम का ठीक हो जाए तो कृपया आप हमारे बारे में सोचेंगे। यही हमारी आपसे सुझाव है, अगर आप ठीक समझें तो सरदार जी इतने खुश हुए कि मेरे स्टाफ ने मेरे साथ क्या समझौता किया है और क्या मुझे सुझाव दिया जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था, ना मेरे दिमाग में आया। और मेरे स्टाफ ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया तो मैं स्टाफ को कैसे पीछे हट सकता हूँ। कहते हाँ बेटा ठीक है, मुझे आपका सुझाव पसंद है, जब मेरी दुकान का काम ठीक हो गया तो मैं भी पूरा कोऑपरेट करूँगा जैसे कि आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। तो भाइयों आज की बात यह है कि सरदार जी की नहीं, ये काफ़ी लोगों की परेशानी है। लॉकडाउन के बाद लोगों के काम हिले पड़े हैं, अंदर ही अंदर दुकानों के जहाँ भी जिसका बिजनेस है सब जगह परेशानी है, छोटे से लेकर बड़े तक। कोई भी अभी सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से और मजबूरियाँ ऐसी हैं, खर्चे तो कम नहीं हो सकते, कोई ना कोई इंतज़ाम करना ही पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूसरे की मजबूरी समझते हुए जो भी हमारे स्टाफ या जो भी हमारे मालिक हैं जिनके पास हम काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ सोचें। और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने मालिक की तरफ, अपने दुकान पर जहाँ काम करते हैं, जहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका भी फ़ायदा सोचें कि जैसे वो एडजस्ट कर रहे हैं वो भी खर्चा कहाँ से लगेगा अगर काम नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत सेटिंग करके एडजस्ट करके जैसे भी काम चलता है चलाएँ। और ज़िंदगी में ये दुआ मांगें कभी ये लॉकडाउन की नौबत जो हमने इतनी ज़िंदगी में नहीं देखी दोबारा मालिक कभी किसी को ना दिखाए। हम तो यही दुआ करते हैं कि ऐसा वक्त ज़िंदगी में नहीं आए, और यही हम दुआ करते करते यही संदेश आपको देना चाहते हैं। कृपया आप मेरा संदेश समझ गए होंगे। मिलजुल के चलो और सारी मुसीबतों का हल निकल आएगा, बाकी उसकी मौज है। हम तो यही दुआ मांगते हैं लॉकडाउन का नाम कभी ज़िंदगी में ना सुना जाए। हमारी इतनी ज़िंदगी हुई हमने कभी लॉकडाउन का नाम नहीं सुना था, और बुज़ुर्गों ने भी लॉकडाउन का नाम नहीं सुना था। और इस बार तो लॉकडाउन ने वो हिसाब दिखाया, पूरी दुनिया हिली पड़ी है। दुनिया की मौतें, ये जो कोरोना चल रहा है इसके चलते आप सब कुछ रोज़ समाचार सुनते हैं क्या हालत हो रही है। तो दुआ मांगो कि ये दोबारा कभी सुनने को ना मिले। तो भाइयों मेरा तो आज का यही संदेश था, आप समझ ही गए हैं कि मैं क्या संदेश देना चाहता था। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।